हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच, जहां पे हमारा टारगेट है साइंस में 100 आउट ऑफ 100 का। और बेटा हम इस कोर्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं बेटा। पूरा का पूरा साइंस का पैकेज आपको फ्री में मिल रहा है, जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रही हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, एक्टिविटीज के सभी सोल्यूशंस हो गई, एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशन बेटा, और बहुत ही चीजें आपको आने वाले समय में मिल जाएंगी। इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, पढ़ते रहें। क्लास 10th का बेटा हमारा टारगेट है, सबसे बड़ा चैनल हम बनाएंगे इसे, और हर एक वो चीज जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके क्लास 10th में है साइंस में, वो सारी चीजें बेटा इसी चैनल पर आपको आने वाले समय में मिल जाएंगी। बहुत ही जल्द मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, इसीलिए आप तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए बेटा। हमने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का डिटेल में पढ़ा, अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। फिजिक्स में हमने लाइट स्टार्ट कर दिया है। लाइट का आज हमें लेक्चर नंबर 8 देखना है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रूल फॉर इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बेटा हम कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं करेंगे, केवल हम कॉनकेव यहां पर देख पाएंगे, तो इसलिए हम कॉनकेव की बात करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कि किस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन बेटा करते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे बेटा, आज इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल और कैसे इमेज फॉर्मेशन की जाती है कॉनकेव मिरर के अंदर, हम उनकी बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे बेटा। पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को बनाऊंगा बेटा, और कॉन्सेप्ट के लिए मुझे रूल्स पढ़ाने पड़ेंगे बेटा। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं ना, अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात यह हो जाती है कि जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे, जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पहले से चीजें पता होंगी कि कौन सी रे कहां पर कब जाएगी और कैसे रिफ्लेक्ट होगी बेटा। ये कब पता चलेगा, जब आप रूल्स अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए बेटा आज के रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले आपको रूल पढ़ा दूंगा, फिर एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। अरे बहुत ही मजा आने वाली है। और आज का बेटा ये लेक्चर आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में यहां से बेटा क्वेश्चंस भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर को अटेंड करिएगा, अच्छे तरीके से चीजों को देखिएगा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं और रूल की बेटा जी बात करते हैं। आपको पता है कि मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, तो मुझे बार बार यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी आउटर सरफेस पर पॉलिश की गई है। जैसे मैं थोड़ा सा पॉलिश किए दे रहा हूं, जैसे मैंने ये पॉलिश कर दिया आउटर सरफेस पर, तो बेटा आप समझ जाइएगा कि हाँ ये क्योंकि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव में तो आउटर सरफेस पर ही पॉलिश की जाती है। अगर आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स बेटा नहीं आता अच्छी तरीके से, तो आप पिछले लेक्चर्स देखिए, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया था। तो पहले पूरे लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आने लगेंगी, और जो मुझसे पढ़ रहा होगा उसको तो एकदम से मजा ही आ जाएगी। तो बेटा देखो, अगर इसकी सरफेस आउटर सरफेस पर हमने पॉलिश किया है, तो इसकी इनर सरफेस क्या हो जाएगी बेटा, इसकी इनर सरफेस हो जाएगी कॉनकेव सरफेस। अब कॉनकेव सरफेस का मतलब यह है कि यहां पर रिफ्लेक्शंस होंगे, लाइट की रेज यहीं पर आएंगी और यहीं पर रिफ्लेक्शन दिखाएंगी। कैसे, आ जाओ देखते हैं बेटा। अब देखो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। टोटल हमें 4 रूल पढ़ने हैं। कितने रूल पढ़ने हैं? 4 रूल पढ़ने हैं। रूल नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपकी नोट्स भी बनवा दूंगा, बढ़िया से बनवा दूंगा। ठीक है बेटा जी, आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी। देखो रूल नंबर बेटा 1 की बात करते हैं, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने पोल कहा था। अगर बेटा आपको नहीं आ रहा तो आपने पिछले लेक्चर अच्छे तरीके से देखे नहीं, मुझे पता है। इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, इसको बेटा मैंने क्या कहा था, इसको मैंने प्रिंसिपल फोकस कहा था। अब रूल नंबर पहला बेटा यह है कि अगर आप किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट की रे को डालेंगे, तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से ही होकर जाएगी। और ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। सपोज दैट ये कोई लाइट है, आपने बेटा यहां से हीट करा दी, ये बेटा इंसिडेंट रेज हो गई। ये हीट होने के बाद जब बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वापस होंगी, तो बेटा ये ऐसे निकल जाएंगी, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल जाएंगी। ये इंसिडेंट रेज हैं, ये रिफ्लेक्टिंग रेज है बेटा। मैं एरो से बता रहा हूं, आप लोग प्रॉपर लिख लीजिएगा कि इंसिडेंट रे कौन है और रिफ्लेक्टिंग रेज कौन सी हैं। तो बेटा आपको समझ में आया क्या कि पहला रूल क्या है।
पैरेलल रूल बेटा यही है, बिना सोचे अगर कोई भी लाइन बेटा पैरेलल आ रही हो तो आप उसका जब रे डायग्राम बनाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट 100% फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी बेटा? फोकस से होकर जाएगी। क्या ये पहला रूल समझ में आया? क्या ये सिंपल सा रूल आपको समझ में आया क्या? हाँ सर, ये सिंपल सा रूल हमें समझ में आ गया। बेटा दूसरी चीज क्या है? सपोज दैट बेटा, पहले तो मुझे चीजें बनानी पड़ेंगी। चलो, ये हमने क्या कहा? ये हमने कहा कि पोल हो गया, ये हमने कहा कि फोकस हो गया, ये हमने कहा बेटा फोकस है, और इसको हमने कहा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर बेटा लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही हो, जैसे सपोज दैट ऐसे देखो, ऐसे जैसे मैंने सामने डायग्राम बना दिया, तो बेटा ये इंसिडेंट रेज हो गई, ये इंसिडेंट रेज हो गई, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या कर रही हैं? पैनल को हिट कर रही हैं बेटा। तो ये जब रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ये किधर हो जाएंगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? रूल नंबर पहला समझो जरा, रूल नंबर पहला देखो कि अगर किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही हैं बेटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर ही जा रही हैं, और अगर ये फोकस से होकर आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों एक जैसे ही हैं। एक में बेटा उल्टा हमने कर दिया है, इसमें रिफ्लेक्शन से जा रही थी और इसमें इंसिडेंट रेज आ रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही हैं, और इसमें बेटा आने वाली रेज ही पैरेलल थी। तो देखो दोनों, देखो डायग्राम एक बार जरा ध्यान से देखो। अरे दोनों डायग्राम को समझो बच्चा, दोनों डायग्राम को जरा देखो, क्या ये दोनों डायग्राम उल्टे हैं क्या एक दूसरे के? बिल्कुल बेटा, जस्ट अपोजिट हैं। अरे जरा ध्यान से देख लो तो समझ में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट हैं बेटा जी। तो आ जाओ, ये तो समझ में आ गया। अरे सर ये तो हमें समझ में आया, अब आप आगे बढ़िए और आगे समझाइए। चलो ठीक है बेटा, अब आगे समझ लो। चलो रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो आ जाओ, ये रूल नंबर क्या हो गया? थर्ड, और ये रूल नंबर क्या हो गया? 4 बेटा। 4 ही रूल तो हमें पढ़ने हैं। अरे 4 रूल ही पढ़ने हैं हम बेटा। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा कि ये क्या है? पोल है। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल फोकस है। ये क्या है बेटा जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बेटा तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हिट करे, किसको? इसी कर्व को, तो बेटा ये उसी पाथ में वापस चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज दैट कोई भी रे ऐसे आकर इसको हिट कर दी, तो बेटा जैसे ही ये आ रही थी ना, ये वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। जरा ध्यान से देखो, क्या ये रे समझ में आ रही हैं? क्या ये रे डायग्राम समझ में आ रहे हैं क्या? बेटा आज से हमने रे डायग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत ही ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। आपको परेशानी नहीं होगी, आप यहां से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझना है, आपको पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है, सब कुछ हम दे रहे हैं बेटा। अभी सारे रूल मैं लिखवा भी दूंगा आपको, आपकी नोट्स में भी चीजें छपवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखो लास्ट वाले रूल को। लास्ट वाला रूल तो बेटा आपने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन में। लाइट का रिफ्लेक्शन बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया था, ये क्या है बेटा? पोल है। ये क्या है बेटा जी? फोकस है। और ये क्या है बेटा जी? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया कि बेटा जी अगर कोई भी इंसिडेंट रेज पोल से अगर टकराए, पोल को हिट करे, जैसे सपोज दैट ये कोई इंसिडेंट रेज है जो पोल को बेटा क्या कर रही है? हिट कर रही है, तो बेटा इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी बेटा ये नीचे की तरफ ऐसे ही इक्वल एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट। यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। 4 रूल बताए मैंने टोटल अभी तक में। बताओ किसमें प्रॉब्लम है? अरे चारों समझ में आए क्या? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अरे इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भैया, ये चारों हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं और हम अपनी अपनी नोट्स में भी बना लिए हैं। बेटा देखो आप क्या कर सकते हैं ना, आप प्रॉपर स्केल वगैरह लेकर बैठा करिए और जो डायग्राम बनाया करिए ना बेटा, बहुत सारी बातों का ध्यान रख के बनाया करिए। ऐसा ही नहीं कि एड़ा तिरछा बना दिया बेटा, ऐसे नहीं होता। ये रे डायग्राम से बेटा प्रॉपर आपको बढ़िया तरीके से डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो बेटा आपके नंबर्स कट जाएंगे। क्या
क्या कट जाएंगे बेटा, नंबर्स कट जाएंगे। तो आ जाओ अब हम आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये चारों रूल जरा ध्यान से देख लो, ये चारों रूल ध्यान से देख लो बेटा, इनको लिख लो सभी रूल। देखो ये 2 रूल यहां पे हो गए, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, सब समझ में आएगा बेटा, जल्दी लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका तुरंत लो, तुरंत ले लिया क्या, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट, इसका जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट हो गया बेटा, 1 मिनट। अब आ जाओ इसमें बेटा, सर आपने उसको समझाया तो नहीं। बेटा देखो तुम पढ़ोगे ना, मैंने पूरे रूल समझा दिए आपको, पूरी बातें जो मैंने आपको बताई वही मैंने लिख दी है, समझ में आएगा भाई। एक बार पढ़ो तो बिना पढ़े कैसे कह सकते हो कि समझ में नहीं आया। फिर ना आए तो बताना, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा यार तुम्हारे लिए, अपना नाम बता देना, नहीं आया ये बता देना, शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, समझ में जरूर आएगा बेटा। उसी को मैंने सेंटेंस में लिख दिए हैं प्रॉपर, मैंने रे डायग्राम तो समझाया ना आपको, ठीक है। आ जाओ, चलो अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बेटा इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं, टोटल कितनी इमेज बनती हैं बेटा, टोटल 6 इमेज बनती हैं, यानी हमें 6 टाइम इमेज फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा, अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। और ये 6 टाइम आप कैसे सीखेंगे बेटा, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ऑब्जेक्ट हम लोग कहां पे रख देंगे, इनफिनाइट में रख देंगे। एक बार ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख देंगे, ये सेंटर ऑफ सपोज दैट कर्वेचर हो गया, ये मैंने कहा कि फोकल लेंथ, सॉरी ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, पोल हो गया। तो एक ये 1 डायग्राम इसका बन जाएगा बेटा। देखो एक हम कहां पे रख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, एक मैं किधर रख रहा हूं, एक मैंने इनफिनाइट पे रख दिया, ये बेटा पहला डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है, दूसरा इसका बनाना पड़ेगा। तीसरा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखूंगा तो तीसरा डायग्राम इसका बनेगा। चौथा ऑब्जेक्ट कहां पे रखूंगा, दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगा तो 4th नंबर का डायग्राम यहां से बनेगा। फिर मैं 5th नंबर कहां पे बनाऊंगा, यहां पे रख के 5th नंबर का बनेगा। और बेटा फिर बनेगा यहां से 6th नंबर का डायग्राम। तो टोटल 6 डायग्राम्स बनने वाले हैं, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो 6 टाइम अलग अलग जगह में रखेंगे। मैंने यहां पर बता दिया बेटा, ये इनफिनाइट पर रख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख रहा हूं, चौथे नंबर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहा हूं, फिर मैं फोकस में रख रहा हूं, फिर फोकस और पोल के बीच में रख रहा हूं। ये 6 आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, इनकी 6 की इमेज जो बनेगी वो अलग अलग जगह बेटा बनेगी। और मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट में बेटा, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, कभी आपको नहीं भूलेंगी बेटा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपको कभी भूलेगा ही नहीं कि कौन कहां पे बन रहा है, आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट पहले आप कॉन्सेप्ट को सीख लें बेटा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपको ये तो पता चल जाएगा ट्रिक से कि किसका डायग्राम, जैसे ये इनफिनाइट पर है तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन अरे रे डायग्राम भी तो बनाना पड़ेगा। अरे आप बोर्ड में बैठेंगे तो बोर्ड में रे डायग्राम तो आएगा बनाने के लिए, तब आप क्या करेंगे, अरे भैया क्या करोगे, यहां से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको कराऊंगा भी, दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बेटा, हाँ बेटा, हाँ मोहित सही कह रहे हो तुम, ठीक है, ओके ओके, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, जरूर कराऊंगा मोहित बेटा, जरूर कराऊंगा, क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा मैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपन क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये बातें समझ में आई, अरे हाँ सर ये बातें तो हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। तो बेटा अगर ये बातें समझ में आ गई तो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बेटा जी, अब आगे बढ़ते हैं और हम केस नंबर 1 को देखेंगे। अब यहां से हम लोग केस बेस स्टडी करने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा था, पहला ऑब्जेक्ट आपको इनफिनाइट पर रखना पड़ेगा। पहला ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है बेटा, इनफिनाइट पर रखा हुआ है। पहले बेटा आप इसको पोल बना दें, ये है पोल आपका, ये है आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर रखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूं इनफिनाइट पर रखा हुआ, इधर कहीं रखा होगा, तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि इनफिनाइट यानी बहुत दूर से जब रेज आती हैं तो पैरेलली आ रही होंगी। एक रेज बेटा ऐसे पैरेलल की तरफ चल रही होगी बेटा, ऐसे देखो जरा ध्यान से देखना, एक रे बेटा ऐसे जा रही होगी पैरेलल की तरफ, यहां पे हिट कर रही होगी, एक बेटा नीचे से भी ऐसे जा रही होगी और यहां पे हिट कर रही होगी। और आपको बेटा मैंने क्या रूल पढ़ाया था बेटा जी, मैंने क्या कहा कि रूल अगर आपको आएंगे तो रे डायग्राम बनाना आपका खेल हो जाएगा आपके लिए। बट अगर रूल्स आपने नहीं समझे तो आप कैसे बना पाएंगे। मैंने क्या कहा था, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस, प्रिंसिपल फोकस में मिलेंगे।
बेटा यहां से ये रे रिफ्लेक्ट होंगी और बेटा ये प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे करके। बेटा यहां से ये रे भी रिफ्लेक्ट होगी और ये प्रिंसिपल फोकस से मिल जाएगी ऐसे करके। बेटा ये इंसिडेंट रेस थी, जरा ध्यान से देखो कौन इंसिडेंट रेस थी। बेटा ये बेटा इंसिडेंट रेस थी, ये भी बेटा कौन थी, इंसिडेंट रेस थी। ये रिफ्लेक्टिंग रेज हैं बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, ये भी रिफ्लेक्टिंग रेज हैं। ये किस पॉइंट पर मिल रही हैं? अरे ये फोकस पर मिल रही हैं। तो बेटा जहां पर इमेज फॉर्मेशन आपको बेसिक पता होगा, मैंने इससे पहले बताया था कि इमेज कब फॉर्म्ड होंगी बेटा, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मिलेंगी। बेटा यहां पर एक रिफ्लेक्टिंग रेज यहां पर है, एक रिफ्लेक्टिंग रेज यहां पर है, दोनों बेटा यहां पर मिली। कहां पर मिली बेटा? फोकस पर मिल रही हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर रखा होगा तो बेटा जो उसकी इमेज है बेटा वो फोकस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी और छोटी बनेगी बेटा, स्मॉल बनेगी। और बेटा कैसी बनेगी? जितनी इमेज यहां पर बनती हैं लगभग सभी इमेज उल्टी ही बनती हैं बेटा जी। तो स्मॉल बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो बेटा क्या इस डायग्राम को आपने समझा क्या? आ जाओ इस डायग्राम को और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अगर आपको समझ में बेटा नहीं आ रहा तो यहां से इस डायग्राम को देखो। अरे जरा यहां से देखो, क्या ये डायग्राम यहां समझ में आ रहा है? क्या ये डायग्राम यहां पे समझ में आ रहा है? सर यहां तो बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है। इसको हमने क्या कहा? प्रिंसिपल फोकस। इसको हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने क्या कहा बेटा? पोल। ये है बेटा इंसिडेंट पॉइंट। ये बेटा क्या है? इंसिडेंट पॉइंट। इसको हम लोग आईपी बोल देते हैं, इसको बेटा हम लोग आईपी इंसिडेंट पॉइंट बोल देते हैं। ये कर्व है बेटा, एम और एम डैश क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है। बेटा ये इंसिडेंट रेज हो गई, इनको फिल करना पड़ेगा बेटा। एक बार फिल करके बता दूंगा, बार बार नहीं करूंगा बेटा, आपको करना पड़ेगा। ये इंसिडेंट रेज हो गई, ये बेटा सॉरी ये इंसिडेंट रेज हैं, ये भी बेटा क्या हो गई? इंसिडेंट रेज हो गई। ये बेटा क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग रेज हो गई। ये बेटा कहां पर मिल रही हैं? ये फोकस पर मिल रही हैं। हमने आउटर सरफेस पर पॉलिश किया है, आप दिखा दीजिएगा अच्छी तरीके से। तो बेटा आपको इमेज कैसे मिलेगी? आपको इमेज फोकस पर मिल रही है, रियल मिल रही है और इन्वर्टेड मिल रही है और मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। स्मॉलर बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी। बेटा आप खुद बताइए, जैसे जैसे आप मिरर से दूर जाते हैं ना तो आपकी इमेज अपने आप छोटी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो ये तो इन्फिनाइट से आ रहा था। अरे आपको पता, आपको मैं ऐसे बताता हूं, रुको ऐसे बताता हूं। ये बताओ सूर्य तो बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा है, स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और बेटा मून भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब हमारी आंखों में इमेज बनती है बेटा जी तो क्या वो उतनी बड़ी बनती है क्या? अरे नहीं, क्योंकि बहुत ही दूर से लाइट के रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे। मतलब जब लाइट पड़ रही होगी फिर हम रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे बेटा, तो ये बहुत ही दूर से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे बहुत दूर है। बेटा ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेंगे ना उतनी ही छोटी सी इमेज बनेगी। अब आप यहां से बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि हम तो जब हम स्टार्स को देखते हैं, मून्स को देखते हैं बेटा, तो वहां पर जब हम मून देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कितना छोटा सा पिज्जू सा दिखाई देता है। अरे वो बहुत बड़ा है बेटा, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बहुत ही दूर है। जितना दूर रहेगा उतना ही छोटा सा ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां पर सामने बेटा हमने लिखा, बेटा ये इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रियल इसलिए है। बेटा रियल क्यों है सीख लो आगे। बेटा क्योंकि देखो हमने पॉलिश तो इस तरफ की थी, तो बेटा पॉलिश अगर इस तरफ की थी तो अगर हमारी इमेज इस तरफ बनती, अगर हमारी इमेज इस तरफ बनती तो रियल ना होती। अगर बेटा जिधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बेटा लाइट्स के जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट्स के रिफ्लेक्शन है वो इस सरफेस से हो रहे हैं और बेटा इमेज भी कहां पर बन रही है? बेटा इमेज भी यहीं पर बन रही है। बेटा इमेज भी यहीं पर बन रही है। तो जब इमेज भी यहीं पर बन रही है तो बेटा तो रियल इमेज बनेगी ना। तब कौन सी इमेज बनेगी? रियल बनेगी। और इमेज कहां पर बन रही है? फोकस पर बन रही है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं वो फोकस पर मिल रही हैं। तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये सारी बातें बेटा लिखेंगे, नोट्स आपकी बनवा रहा हूं बेटा मैं। ये नोट्स आपकी बेहतरीन तरीके से बना रहा हूं ताकि नोट्स में कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, बच्चा ये ना रोए। हाँ बेटा, हाँ प्रॉपर नोट्स मिल रही हैं बेटा, इसी को आप बना ले, सफिशिएंट है बेटा जी। ये बना ले, बुक रीडिंग कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी कमेंट नहीं देख रहा बेटा, कमेंट देखूंगा दिक्कत होगी, समझो मेरी बात को। मैं डायरेक्ट देख रहा हूं इसको, मैं बोर्ड में देख रहा हूं, बाद में कमेंट्स की रिप्लाई करूंगा। सभी बच्चे कमेंट करते जाएं, जिसको जो प्रॉब्लम हो जरूर बताता जाए भैया, प्रॉब्लम्स बताना अच्छी बात होती है। आ जाओ बेटा केस सेकंड देखते हैं। आ जाओ बेटा जी केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो मैंने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर रख दो ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा देखो ये क्या है, ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये बेटा क्या हो गया, ये फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया पोल। ये हो गया एम, ये हो गया एम डैश। और इधर हमने कोटिंग किधर से की थी, आउटर साइड पर की थी, ये हर बार मैं बता रहा हूं। अब बेटा जी ऑब्जेक्ट किधर रखा है इस बार ऑब्जेक्ट हमने रखा है, इस बार बेटा जी ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहां पर। इस बार ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहां पर, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थोड़ा सा दूर में। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट में हम दो रेस को डालेंगे, कौन कौन सी बेटा, एक तो पैरेलल जाएगी इसके साथ, देखो ये देखो, एक तो बेटा ऐसे मैं पैरेलल रे ले जाऊंगा और बेटा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। सभी को पता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से ही रिफ्लेक्ट होती हैं। जो पैरेलल रेज जाती हैं बेटा वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं। बेटा दूसरी रे मैं क्या करूंगा ना, दूसरी रे के लिए करूंगा एक काम कि मैं दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ले जाऊंगा। तो बेटा दूसरी रे ऐसे करने के बाद मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ले जाऊंगा बेटा, ऐसे करके। तो जो रे इस पाथ से जा रही थी वो इसी पाथ से वापस चली आएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मैंने बताया था ना बेटा कि जो इमेज फॉर्मेशन के लॉ होते हैं बेटा, 4 लॉ बताए, उन्हीं में से देखो ये पहला हो गया और ये दूसरा वाला जो बताया था, यही लॉ है ना बेटा जी जो बताया था। हाँ सर यही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से वापस आती है, और जब पैरेलली कोई जा रही होती है तो वो फोकस से होकर चली जाती है बेटा। तो यहां पर जो इमेज बनेगी, जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जो इमेज बनेगी ना, जो इमेज बनेगी वो देखो जरा नीचे की तरफ ऐसे बन रही है। ये इमेज बन गई, यहां पर ये इमेज बन गई बेटा, ये इमेज बन गई। अगर बेटा इस इमेज को इसको मैंने ए बी कहा, अगर बेटा इसको मैंने ए बी कहा तो बेटा इसको मैं कहूंगा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, क्योंकि बेटा ये उल्टी बन रही है। देखो एरो देखो, इसका तुम्हें पता चल जाएगा, एरो देखो। तो बेटा अगर कोई पूछे कि जो इमेज बनी है, जो अगर सपोज दैट कोई पूछ ले कि यहां पर जो इमेज बन रही है वो इमेज कहां पर बन रही है, बेटा वो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रही है बेटा, बीच में बन रही है वो इमेज, यहां पर बन रही है वो इमेज। तो ये इमेज यहां पर बन रही है। आ जाओ इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाहूंगा आपको। ये सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं बेटा, डायग्राम्स दिख रहे हैं कि नहीं, देखो देखो डायग्राम देखो, जल्दी देखो डायग्राम को बेटा। डायग्राम को देख लिया क्या बेटा, इसको हमने क्या कहा कि ये बेटा क्या होगा, ये बेटा पोल होगा। इसको हमने क्या कहा, ये प्रिंसिपल फोकस होगा। इसको हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और बेटा जी यहां पर क्या रखा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जरा ध्यान से देखो। ये बेटा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां पर बन रही है, अरे ये यहां पर इमेज बन रही है, ये बेटा इमेज बन रही है। तो इमेज जो बन रही है वो बेटा बी डैश ए डैश बन रही है। ये था ए और बी। देखो इस एरो को देखो, ये सीधा है, ये एरो देखो ये इन्वर्टेड है, ये बेटा एरो उल्टा है। और किसके किसके बीच में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो रहा है। तो यहां पर हमने लिखा बिटवीन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और यहां पर हमने लिखा ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। जरा देखो ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी सी दिख रही है। अरे इमेज केवल इतनी बड़ी है भैया, देखो ये इमेज केवल इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी, बीच में जगह है तो इतनी बड़ी है, और ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, जैसे उसमें मच स्मॉलर था, इसमें केवल स्मॉलर है। समझ रहे हो मेरी बात को। और बेटा रियल क्यों है तुम्हें मैंने बार बार बताया, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स इधर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स भी इधर है और इमेज फॉर्मेशन भी इधर ही हो रही है। और डॉट डॉट लाइन तो मैंने कहीं बनाई नहीं है। जब मैंने डॉट डॉट लाइन बनाना, जब मैं डॉट डॉट लाइन बना दूं तो बेटा समझ जाना कि यहां पर वर्चुअल कुछ ना कुछ आएगा, बट यहां पर लाइन तो बिल्कुल रियल बन रही है बेटा। जो रेज जा रही है वो तो बिल्कुल रियल जा रही है, तो जो इमेज बनेगी वो भी रियल बनेगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि बाहर से हमने क्या किया है बेटा, बाहर से हमने इसमें क्या किया है, कोटिंग की है या पॉलिश की है। तो बतिया समझ में आई क्या, अरे ये केस नंबर सेकंड समझ में आया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी ले लिया क्या, हटाता हूं बेटा, फिर हटा रहा हूं। चलो अब केस नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं, आ जाओ।
केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो बेटा केस नंबर 3 में क्या कहा गया? केस नंबर 3 में बेटा किसकी बात करेंगे बताओ? अब इस बार हम लोग किसको कहां पे रख रहे हैं? इस बार बेटा हमें ना सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। कहां पे रखना पड़ेगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो बेटा आ जाओ रख के देखते हैं, आ जाओ बेटा जी रख के देखते हैं। इसको बेटा जी हमने क्या कहा? पोल कह दिया। इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया। इसको बेटा हमने प्रिंसिपल फोकस कह दिया। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? ऑब्जेक्ट हम यहां पे रख रहे हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ये हमने बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ये इधर बी हो गया, मतलब ए बी हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। अब बेटा अगर मैं इससे रे को ले जाऊं तो देखूंगा रे किधर किधर से जा रही है। बेटा एक तो मुझे पैरेलल ले जाना है, ऐसे करके देखो, ये बेटा मैं पैरेलल ले गया, आपको पता है प्रिंसिपल फोकस से होते हुए बाहर चले जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए बाहर चले जाएंगे। दूसरा बेटा मैं क्या करूंगा? दूसरी रे के साथ मैं क्या करूंगा कि दूसरी रे मैं दिखाऊंगा बेटा कि मैं प्रिंसिपल फोकस से रे ले जा रहा हूं। अगर इंसिडेंट पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा बेटा? पैरेलली हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसके पैरेलल ये रिफ्लेक्शन होगा बेटा, ये इसके पैरेलल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और बेटा यहां पर जो यहां पर आपका इमेज बन जाएगी वो इमेज बेटा यहां पर बन जाएगी। ये यहां पर इमेज बननी चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बेटा बनाने में, आप जान ही रहे हैं बोर्ड है, तो यहां पर इमेज बन जाएगी। अगर इसी डायग्राम को बेटा मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा दूं, क्योंकि यहां पर अच्छे से बन नहीं पाया, तो ये डायग्राम को बेटा यहां पर देखो, इस डायग्राम को बेटा जल्दी से यहां पर देखो, वही डायग्राम जो मैंने बनाया था, ये वही डायग्राम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, मैं सब मेंशन कर रहा हूं बेटा, यहां पर मैं सभी को मेंशन कर रहा हूं। बेटा ये ऑब्जेक्ट था क्या? ये बेटा ऑब्जेक्ट था क्या? ये ऑब्जेक्ट था क्या? बिल्कुल ऑब्जेक्ट था, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट था। ये इमेज बनी है क्या? ये इमेज बनी है क्या? बिल्कुल सर इमेज बनी हुई है। बेटा ये इंसिडेंट पॉइंट था, ये इंसिडेंट पॉइंट नहीं कहूंगा, इसको इंसिडेंट पॉइंट कहूंगा। ये इंसिडेंट पॉइंट है और ये बेटा इंसिडेंट पॉइंट हो गया। ये इंसिडेंट रेज थी, यहां से जा रही थी, और ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए चली गई। इसी तरह मैंने दूसरी रेज प्रिंसिपल फोकस से बेटा डाली तो ये पैरेलली चली गई। अब आप कहेंगे सर इमेज फॉर्मेशन प्रिंसिपल फोकस पर हो रहा है। अरे प्रिंसिपल फोकस पर देखो, जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो दो रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में मिलती हैं, और प्रिंसिपल फोकस में बेटा एक तो रिफ्लेक्टिंग रेज है, एक तो नो डाउट रिफ्लेक्टिंग रेज है बेटा, लेकिन दूसरा इंसिडेंट रेज है, दूसरा इंसिडेंट रेज है। यहां पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। वन टाइम पहली बार मैंने क्या किया कि एक रे को पैरेलल डाला बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी रे को बेटा तुम खुद देखो, इसको थोड़ा सा भूल जाओ। एक मैंने ये डायग्राम बना दिया, मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, एक रे को मैं पैरेलल डाल रहा हूं, एक रे को मैं फोकस से होकर डाल रहा हूं। आपको पता है जो पैरेलल वाली है ना, आपको पता है जो पैरेलल वाली है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर चली जाएगी, और जो प्रिंसिपल फोकस वाली है वो पैरेलली चली जाएगी। तो ये यहां पर जहां पे मिलेंगे बेटा यहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये यहां पर मिल रहे हैं बेटा, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? यहां पर हो रहा है। और जरा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज अब इक्वल है, ऑब्जेक्ट और इमेज अब इक्वल हैं, यानी जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही हुआ। अरे ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा हुआ है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रही है। ऑब्जेक्ट भी जितना बड़ा था उतना बड़ा है, और इमेज भी बिल्कुल बिल्कुल इक्वल ऑब्जेक्ट के बराबर बन रही है बेटा। तो यानी यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कहां पर हो रहा है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो रहा है। ये रियल है बेटा, लेकिन ये इन्वर्टेड अभी भी है, उल्टी है बेटा ये इमेज, और ये सेम साइज की बनेगी बेटा, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। बेटा इस चीज को मेंशन आप करिएगा कि सेम साइज एट दी ऑब्जेक्ट की बराबर ही बनेगी, और आपको यहां से समझ में आ सकता है। अब अगर सपोज दैट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एमसीक्यू में कि बताओ कौन सा वो केस था जहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे, उनकी साइज इक्वल होगी, तो बेटा फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की फॉर्म होती है बेटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस वैरायटी वाइज आते हैं बेटा। तो एक बार जो मैंने आपको समझाया उसको चार्ट में देख लो। ये देखो चार्ट, देखो ये सामने चार्ट दिख रहा है बेटा, इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लें और इस चार्ट को एक बार समझ लें। हाँ बेटा, हाँ बस क्लास होने वाली बेटा, 2-4 मिनट मुझे और दे दो, क्लास हो जाएगी बेटा। थोड़ा सा समझ लो पहले, एक बार इसको समझ लो, फिर मैं क्लास को ओवर करता हूं, पहले समझ लो इसको, देख लो।
बेटा अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर रखा हो तो डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था, यानी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है। अगर बेटा ये बायोंड रखा हो किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो बेटा ये कहां पर बनेगा, ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इमेज फॉर्मेशन बीच में होगा। और बेटा इसी तरीके से अगर मैं लास्ट की बात करता हूं जो मैंने बताया, बेटा इसमें क्या था, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखूंगा तो इमेज फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा और ये सेम साइज का होगा। बेटा सभी में जो इमेजेस बनेंगी वो सभी में इमेज क्या बन रही, सभी की क्वालिटी क्या है, इन तीनों में बेटा जो इमेज बन रही है बेटा वो रियल बन रही हैं और बेटा वो इन्वर्टेड बन रही हैं। रियल के साथ क्या बन रही हैं, इनवर्टेड बन रही हैं। तो ये तो आप ही याद ही रखिएगा कौन कहां पे बन रहा है, सामने डायग्राम्स पर दिख रहे हैं बेटा। तो आई होप ये आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा। बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो। इसको मैं हट रहा हूं 1 मिनट के लिए, जल्दी लो। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चलो ठीक है बेटा। तो आज हमने बेटा क्या देखा, आज हमने टोटल 6 रूल थे, मतलब 6 केस थे। 6 केस में हमने 3 ही केस डिस्कस किए क्योंकि बेटा आज हमें रूल्स भी पढ़ने थे। हमने आज रूल पढ़ लिए, फिर हमने क्या किए, 3 केस डिस्कस कर लिए। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में 3 केस और डिस्कस करने हैं और बेटा कॉनकेव मिरर के यूजेस देखने हैं। बेटा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। और वहीं पर मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। बेटा लग के मेहनत कर लो, अभी जो मैंने समझाया उसको बनाओ घर में। बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा। किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को देखना एक अलग बात है बेटा, किसी चीज की प्रैक्टिस करना एक अलग बात हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूं, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा घर में जाने के बाद आज जो मैंने पढ़ाया चार्ट बना लो, पूरा नोट्स बना लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। जो समझ में ना आए कमेंट कर दो, समझा दूंगा बाद में मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बेटा, बाय।